राधे राधे। मेरे YouTube चैनल व्रत कथा में आपका स्वागत है। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान घर में रसोई बर्तन के कामों से अशुद्धि संबंधी दोष लगता है। इस दोष के निवारण हेतु महिलाएं ऋषि पंचमी व्रत करना चाहिए। यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को रखा जाता है। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन रखा जाता है। इसमें सिर्फ फलों का सेवन किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर गंगाजल में पानी मिलाकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, चौक पूरें, फिर 7 सप्त ऋषियों की मूर्ति या फोटो लगाकर उनका पूजन करें, पुष्प अर्पित करें, भोग चढ़ाएं। पूजा के दौरान मासिक धर्म के दौरान जो दोष लगता है उसकी क्षमा याचना करें। 7 व्रत रखें। आखिरी व्रत के दूसरे दिन 7 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उद्यापन करें। कथा इस प्रकार है। प्रथम कथा। काफ़ी समय पहले विदर्भ नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में एक पत्नी, पुत्र और एक पुत्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे ब्राह्मण कुल में किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पुत्री के पति की अकाल मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी विधवा बेटी अपने घर वापस आकर रहने लगी। एक दिन अचानक से मध्य रात्र में विधवा के शरीर में कीड़े पड़ने लगे, जिसके चलते उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। पुत्री को ऐसी हालत में देखकर ब्राह्मण उसे एक ऋषि के पास ले गए। ऋषि ने बताया कि कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने एक बार रजस्वला होने पर घर के बर्तन छू लिए और काम करने लगी। बस इसी पाप की वजह से उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, जिसके कारण इसको इस जन्म में दंड भोगना पड़ रहा है। ऋषि कहते हैं कि अगर वह कन्या ऋषि पंचमी का पूजा व्रत करे, श्रद्धा भाव के साथ करते हुए क्षमा प्रार्थना करे तो उसे अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। कन्या ने ऋषि के कहे अनुसार विधि विधान से पूजा और व्रत किया, तब से उसे अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा मिला। इस प्रकार विधवा कन्या के समान ऋषि पंचमी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वयंजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के पकवान बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई में बाहर गई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उस कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौक में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मण को खिलाया। रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रही अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूखी मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण बहू
ने उसे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इसी योनि में पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे बहुत भी मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और सब किस प्रकार इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्र महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त संसारिक सुखों को भोकर वैकुंठ हो जाती है। कथा समाप्त होती है।